Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes. Let us start the topic. So, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज कंबाइंड क्लास ऑफ सीबीएसई एंड महाराष्ट्र बोर्ड, जिसमें हम लोग टॉपिक सर्कल डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सर्कल में क्या पढ़ा वो आज हम रिकैप नहीं करेंगे, हम उससे आगे की टॉपिक पे हम प्रोसीड करते हैं, राइट। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरम्स पढ़ा वो आप गो थ्रू करते रहिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। सो टुडे वी विल डिस्कस अ थ्योरम. द थ्योरम इज दैट द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो जैसा थ्योरम लिखा था वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो इसे हम ड्राइंग की मदद से समझते हैं। सिंस वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक सर्कल, तो सबसे पहले एक हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। सो लेट अस टेक अ सर्कल। पहले मैं आपको थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राइट। So the angle subtended by an arc. Arc किसे कहते हैं? Let us take 2 point. Let's say this is point. Let's say this is point P and this is point Q. Okay. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो that PQ ये क्या है? एक आर्क है, राइट। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो इस आर्क से कोई एंगल हमें सबटेंड करनी है। कहाँ पे? एट द सेंटर पे, मीन्स पी क्यू से आपको एक एंगल सेंटर पे सबटेंड करनी है, राइट। इज डबल द एंगल subtended by it at any point on the remaining part of circle. मीन्स जब सर्कल का कोई पार्ट कहा जाए, इसका मतलब दैट पॉइंट मस्ट lie on somewhere on the circumference. तो आपका थ्योरम यह है कि अगर आप इस PQ से एक एंगल सबटेंड करते हो आप एक सेंटर पे, फिर PQ से आप एक एंगल सबटेंड करते हो कहीं पर भी सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो दोनों एंगल में कुछ रिलेशन है, राइट। देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस टू एंगल। कौन से एंगल? मीन्स मेरा ये ड्राइंग वाला काम नहीं कर रहा है, जस्ट वेट। यस, सो दिस एंगल and दिस एंगल, राइट। दोनों एंगल में क्या है? कुछ रिलेशन है। सो वी विल डिस्कस दैट रिलेशन इन दिस थ्योरम. So this point is P, this point is Q, this is center, so this point is O. Let's say this point is A. तो the relation is that कि ये डबल होगा, मीन्स एंगल POB is equal to 2 times of angle APQ. ये हमें प्रूफ करनी है, ओके, वी हैव टू प्रूफ. सो यहाँ पे मैं PQ को ज्वाइन कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए, राइट। PQ को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. यस, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में AO को मैंने मिला दिया.
तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। ओके, आप जब प्रूव करोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, राइट? सो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? इन ट्राइंगल पी ए ओ, इस ट्राइंगल में हम क्या देख पा रहे हैं? सो ये वाली ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों का सम क्या होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस ये अगर यह प्रॉपर्टी अगर आपको ट्राइंगल की याद होगी तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे पॉइंट दे देता हूं मैं बी, दैट इज बी ओ क्यू, राइट? अब हम चलते हैं ट्राइंगल ओ ए क्यू में। कौन से ट्राइंगल में हम चलते हैं? ओ ए क्यू, दैट दिस ट्राइंगल, राइट? ये वाली ट्राइंगल में हम चलते हैं। सो ये ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हो? दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ क्यू। तो ओ ए और ओ क्यू क्या है? ये दोनों रेडियस है। ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस, और ये रेडियस सेम सर्कल का है। ओके, सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। सो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। ओके, ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, राइट? यस, ओ ए, जस्ट वेट, बी ओ क्यू, सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा? एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, राइट? सो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज क्यू। ओके, तो ये पार्ट क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। सो दिस एंगल विल इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो ओ ए क्यू is this angle, AQO this angle. Okay, so this angle and this angle will equal to the OQOB और BOQ। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? द सम, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, राइट? सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है?
दैट ओ ए क्यू और ओ क्यू ए दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हो आप, ओ ए क्यू और ए क्यू यहाँ पे है, राइट। सो ए क्यू ए क्यू ओ को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो एंगल ओ ए क्यू विल रिमेन एज इट इज प्लस ए क्यू ओ। सो ए क्यू ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्यू, ओके, इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। सो टू टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू बी ओ क्यू, राइट। सो इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, राइट। इसी तरीके से आप जब ट्राइंगल ए पी ओ लोगे तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट ओ ए क्यू यहाँ पे लिया, सो टू टाइम्स ऑफ ओ ए पी इज इक्वल टू बी ओ पी, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड करते हैं। सो टू टाइम्स ऑफ एंगल डी सॉरी ओ ए क्यू प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी। सो टू यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। सो एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी is equal to angle BOQ plus angle BOP. So OAQ और OAP ये क्या है? So this is OAQ and this is OAP. तो ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, एंगल A, that is ये वाली एंगल PAQ, ओके, PAQ। यहाँ पे मुझे PAQ लिखना था, राइट, PAQ। सो एंगल OAQ is this one, एंगल OAP is this one, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एंगल PAQ। सो टू टाइम्स ऑफ एंगल PAQ is equal to BOQ plus BOP. So angle BOQ is this one, BOP is this one. तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, POQ, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, POQ। सो टू टाइम्स ऑफ एंगल PAQ is equal to एंगल POQ। ये हमारा थ्योरम था, ये हमने अभी प्रूफ किया, राइट। सो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस की मदद से आप समझोगे कि किस तरीके से इसका हम एप्लीकेशन में ये यूज आता है, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल में ये सेंटर है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। पॉइंट P से आपने एक सेंटर पे एंगल बनाया, पॉइंट P और Q से आप सर्कल के किसी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया, राइट। सो हमें यह प्रूफ करनी है दैट दिस एंगल इज टू टाइम्स ऑफ दिस एंगल। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, देन दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ओके। तो एंगल ए जितना होगा उसका ये दुगुना होगा, राइट। सो ये हमारा थ्योरम था।
yes, now let us move to the next. Angle in the same segment of a circle are equal. ये हम बाद में देखेंगे, इससे पहले यस, सो कुछ हम प्रॉपर्टी मीन्स अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसका कुछ एक्सटेंशन देखते हैं, राइट। सो अगर आप नहीं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के सिलेबस में ये वाली थ्योरम नहीं है, आपको ये थ्योरम 10th में पढ़नी है, सीबीएसई की सिलेबस में ये थ्योरम है, ओके। सो लेट्स से this is point A, this is point B, right? This is center, okay. And this is P. So अगर मैं यहाँ पे एंगल AOB को if the measurement of angle AOB is 120 degree, then find the measurement of angle APB. AOB की मेजरमेंट 120 डिग्री है, तो APB की मेजरमेंट क्या होगा? अभी मैंने जो थ्योरम बताया उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर 1 मिनट। यहाँ पे why we have taken BOQ, हाँ शायद आपका डॉट इसीलिए होगा क्योंकि BOQ, हाँ मैंने वहां पे जब थ्योरम प्रूव कर रहा था तो वहां पे मेरा नेम में कुछ एरर हुआ था, सो इट मे बी। सो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो यहाँ पे 3 केसेस आएगी, ओके। तो वो केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। यस, 60 डिग्री इज द आंसर, ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। दैट हमने अभी क्या पढ़ा, दैट एंगल AOB is equal to 2 times of angle APB. Why? Because both angle are on the same segment. ये दोनों एक ही सेगमेंट पे है, राइट। आर्क AB से ये दोनों एंगल सबस्टेंड हो रही है और दिस एंगल इज एट सेंटर एंड दिस इज एट द सर्कल। तो दोनों में रिलेशन क्या है? AOB is equal to 2 times of APB. So the measurement of AOB is 120 degree is equal to 2 times of APB. So 120 divided by 2 is equal to angle APB. So angle APB is equal to 90 degree, right? So एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। Let us draw another circle. Right. So let us say this is the center. This is point A. This is point B. Okay. So this is P. So यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। दिस इज 180 डिग्री। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल APB. APB एंगल की मेजरमेंट क्या होगा? सो मैं यहाँ पे एक सर्कल दिया हूँ। O इज द सेंटर, AB इज द पॉइंट। तो AOB को जब आपने मिलाया तो यहाँ पे वो डायमीटर बन जा रहा है, राइट। एंड
this is a straight line, so the angle is 180 degree. तो AB आर्क से दो एंगल बन रही है. पहली एंगल सेंटर पे बन रही है, दैट इज AOB which is equal to 180 डिग्री, और दूसरी एंगल AB आर्क से बन रही है पॉइंट P पे. ओके, तो आपको बताना है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल APB. वन आंसर इन द चैट बॉक्स 90 डिग्री. बाकी लोग भी आप आंसर करिए. यस, सो यहाँ पे फिर क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज करोगे, दैट दिस इज पॉइंट ए एंड बी. तो पॉइंट ए और बी से सेंटर पे एंगल बन रही है 180 डिग्री, और फिर ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बन रही है कुछ. सो एंगल 2 times of angle at the circumference, that is angle APB, is equal to angle AOB, which is angle made at the center. So 2 times of angle APB is equal to angle made at the center is 180 degree. So angle APB की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी, राइट. सो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 90 डिग्री. तो यहाँ पे आपको याद रखने की बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डायामीटर से अगर सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बन रही होती है तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी, 90 डिग्री. ओके, अगर कोई भी एंगल डायामीटर से सरकमफेरेंस पे बन रही है तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी, 90 डिग्री, चाहे वो किसी भी तरीके का हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, सर्कल की डायमीटर है, कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे. सो इस दोनों को मैं यहाँ पे मिला दिया तो ये एंगल क्या होगी, ये 90 डिग्री होगी. ओके, इसी तरीके से आप कैसे भी मिला दो तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. अगर आप ये इससे पहले हमने जो थ्योरम डिस्कस किया वो आप समझ पा रहे होंगे तो ये आपको थोड़ा और इजी लग रहा होगा, राइट. सो अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. यस, सो अभी हम पहले ट्राइंगल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सर्कल है, इसके सरकमफेरेंस पे आप 3 पॉइंट्स लेते हो और जब इसे ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा. तो सर्कल के अंदर में क्या आ गई, ट्राइंगल आ गई. सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल के अंदर में आपने किसी तरीके से एक सर्कल बना दिया, तो ट्राइंगल के बाहर में जो सर्कल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल. और ट्राइंगल के अंदर में जो सर्कल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन सर्कल, राइट. सो इन सर्कल आखिर में होती क्या है. सो हाँ, तो मैं आपको इन सर्कल बता रहा था. सो इन सर्कल समझने के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं. सो लेट अस टेक अ ट्राइंगल. ओके, सो ट्राइंगल में कितनी एंगल होती है, देयर आर 3 एंगल इन अ ट्राइंगल. लेट से दिस इज ट्राइंगल ABC. ओके, so let's say the measurement of ABC is 60 degree. Angle B is also, let's say, 70 degree. And angle C is 13, 5, 18. Okay, तो ये हमारे ट्राइंगल बन गया, राइट. सो इफ यू बाइसेक्ट एनी 2 एंगल, ओके, यहाँ पे आपको किसी 2 एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनानी है. ओके, सो यहाँ पे मैंने
एंगल ए और एंगल बी को सेलेक्ट किया और इस दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना है। ओके, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। सो यहाँ पे 60 डिग्री की एंगल है तो इसे हम यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड करेंगे, राइट। सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, राइट। फिर हमने सेलेक्ट किया 70 डिग्री को, तो इसे भी हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो 70 को जब आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे सो इट विल बी 35 डिग्री एंड 35 डिग्री, राइट। सो ये दोनों मीन्स दो एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, एंगल सी को भी आप बाइसेक्ट कर सकते हो तो वो भी आपको उसी पॉइंट पे आके मिलेगी। तो किसी एक पॉइंट को पाने के लिए हमें दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमें कोई एक पॉइंट मिल जाता है तो वी हैव टू ओनली बाइसेक्ट टू एंगल। ओके, या तो एंगल ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं। ओके, कोई दो एंगल और दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे बाइसेक्ट की दैट इज द सेंटर। ओके, ये क्या हो गई, किसी सर्कल की सेंटर हो गई, राइट। सो यस, तो ये क्या हो गई, सर्कल की सेंटर हो गई। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन सर्कल के बारे में। सो वी हैव टू मेक अ सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल। इनका मतलब अंदर में। ओके, तो सर्कल के अंदर में, राइट। सो अब आप इस पॉइंट से क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ओके, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे किसी भी साइड पे। ओके, सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, सो दिस इज डी। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर किया, राइट। सिमिलरली आप यहाँ से इस आर्म पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड पे आपको क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है विच इज 90 डिग्री, राइट। सो व्हेन यू ज्वाइन पॉइंट डी ई एफ देन यू विल गेट सर्कल। ओके, और इसी को हम बोलेंगे इन सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल। तो हम इसे यहाँ पे एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डीई एफ से, यस, सो जस्ट वेट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इन सर्कल बोलते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं दैट सर्कल के बाहर में अगर आप कोई सर्कल बनाते हो तो उसे हम बोलते हैं सरकम सर्कल। और किसी भी ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल के बाहर अगर सर्कल बन रही होती है तो उसे हम सरकम सर्कल बोलते हैं और सर्कल के अंदर में जब बनती है उसे हम इन सर्कल बोलते हैं। तो अभी हम सीख रहे थे कि किस तरीके से आप इन सर्कल बनाते हो। तो जब भी कोई आपको एक ट्राइंगल की डिग्री मेजरमेंट दी हुई रहेगी तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप यह है कि आप तीनों एंगल को बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करने के बाद आपको एक
पॉइंट मिलेगी, राइट। उस पॉइंट से आप तीनों आर्म पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। और वो तीनों परपेंडिकुलर लाइन सर्कल की रेडियस हो जाएगी, एंड व्हेन यू ज्वाइन these 3 points, then you will get the circle, okay. Now let us discuss about circle. So ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में दिया गया है कि किस तरीके से हम इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी बताया, कंस्ट्रक्शन करके आपको नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया। सो आप घर पे इन सर्कल का एक एग्जाम्पल खुद से ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से आप बनाइएगा, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो DEF इज अ ट्राइंगल। DEF एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच होकर के एक सर्कल पास कर रही है, ओके। तो इसे हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। अगर आपको एक ऐसा सर्कल दे दिया जाए और सर्कल के अंदर में एक ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए और आपसे पूछेगा कि ये सर्कम सर्कल है या नहीं है, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ सर्कम सर्कल, क्योंकि सर्कम सर्कल होने के लिए सर्कल ट्राइंगल की तीनों कॉर्नर से पास करनी चाहिए। तो अगर कुछ इस तरीके का सर्कल पास करेगी तभी आप कह सकते हो दैट दिस इज सर्कम सर्कल। ये क्या है? सर्कम सर्कल नहीं है, ये दिस इज द सर्कम सर्कल। तो यहाँ पे फिगर 6.18 में आप देख रहे हो दैट ट्राइंगल DEF है। ट्राइंगल D की मेजरमेंट 60 डिग्री, ट्राइंगल A 70 डिग्री और DEF कॉर्नर को टच करके एक सर्कल पास कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। सो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे, जस्ट डिस्कस में कर रहा हूँ ब्रीफ की किस तरीके से आप सर्कम सर्कल को बनाते हो। सो सर्कम सर्कल बनाने के लिए आपको एक ट्राइंगल दी हुई रहती है, जैसे यहाँ पे आपको ट्राइंगल DEF दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इस साइड में ड्रॉ करता हूँ that this is the triangle DEF. Okay, this is D, this is E, this is F. तो जस्ट आपको क्या करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। कोई आप ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल। सो सेलेक्ट एनी 2 साइड्स और दोनों साइड्स को क्या करो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। इससे पहले इन सर्कल में हमने क्या किया? एंगल को बाइसेक्ट किया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे DE की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे एक पे राइटिंग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से लेट से FE की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या होगा 4। तो यहाँ से 90 डिग्री की परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको एक्चुअली में क्या करना होगा, यू हैव टू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने सीखा कंस्ट्रक्शन के टॉपिक में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप कंपास लोगे, कंपास की निडल कहीं पे मीन्स 10 की है तो थोड़ा 5 से ज्यादा ले लोगे और कंपास की निडल आपने पॉइंट ए पे रखा और एक कट यहाँ पे मारा और एक कट यहाँ पे किया, राइट। आफ्टर दैट मूव द निडल ऑफ कंपास एट पॉइंट बी। पॉइंट बी से आपने एक कट यहाँ पे किया और एक कट नीचे में किया तो ये आर्क पे मिले। Now we have 2 points. This is point P and this is point Q. When you join these 2 points, okay, तो ये क्या होगी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। और
it will be perpendicular bisector, means this length is equal to this length and this line will be perpendicular. तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में सीखना था, राइट। सो यहाँ पे आपको इसी तरीके से डी ई आर्म को आपको बाइसेक्ट करनी है परपेंडिकुलर, और एफ और ई को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो किसी एक पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, राइट। सो टेकिंग दिस वन एज रेडियस, ओके, इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट का आप रेडियस लेकर के एक यहाँ पे आप सर्कल कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, राइट। सो ये सारे टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ क्वेश्चंस में सर्कम सर्कल आ जाते हैं, कभी इन सर्कल आ जाते हैं। तो अगर ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इफ यू डू नॉट नो देन इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। सो ये सारी चीजें आप याद रखिए कि सर्कम सर्कल और इन सर्कल क्या है और इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, राइट। नाउ just wait, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये थ्योरम मैं आपको जस्ट ब्रीफ करके मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैं इसे प्रूफ नहीं करूंगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो this is point A, this is point B. If okay, so AB से आप एक एंगल यहाँ पे बना दिया, राइट। अगेन you make a angle like this. This is APB and this is AQB. Okay, so since angle APB and angle AQB, ये दोनों एंगल एक सेम सेगमेंट से बन रही है, ओके, दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इसका प्रूफ है छोटा सा, आप घर पे इसका प्रूफ कर लीजिएगा, राइट। सो इफ दिस एंगल इज 56 डिग्री देन इट विल बी आल्सो 56 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसा करें, ओके, दिस इज सेम सेगमेंट और दोनों एंगल अपोजिट साइड में, ओके, तो ये आप घर पे देख के आइएगा। हाँ, yes, now let us discuss about cyclic quadrilateral. So this is very important topic, right? So अभी हमने क्या देखा, सर्कल के अंदर में एक ट्राइंगल बनाया जिसे हमने इन सर्कल बोला, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि दिस इज अ सर्कल, ओके, और सर्कल पे आपने क्या किया, यू हैव जस्ट मार्क 4 पॉइंट। लेट्स से दिस इज ए, this is B, this is C, and this is D. And when you join all these 4 points, okay, AB, BC, CD and D, तो यहाँ पे आपको एक फिगर मिल रहा है, दैट इज AB
CD, ये क्या है? दिस इज अ क्लोज्ड फिगर एंड हैव 4 साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे लाई कर रही है? सर्कल पे लाई कर रही है, सो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देखते हैं, राइट। So this is cyclic quadrilateral. Okay. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सो किसी भी सर्कल पे जब आप 4 पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से मिलाते हो तो आपको एक क्लोज्ड फिगर मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, so the sum of either pair of opposite sides of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So let us say this is circle. So circle पे आपने क्या किया? 4 पॉइंट मार्क किया। ओके, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, राइट। ये चारों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगी, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, इफ यू एड एंगल A and angle C, then it will be 180 degree. Similarly, if you add angle B and angle D, then it will also equal to 180 degree. So this is the property of cyclic quadrilateral की cyclic quadrilateral की अपोजिट एंगल क्या होती है? 180 डिग्री। उसका सम अगर आप करोगे, जैसे A और C का सम करो या B और D का सम करो, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। सो इसका भी मैं प्रूफ नहीं करूंगा, अगले क्लास में, शायद कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम आप खुद से प्रूव करने का कोशिश करिए। सो इसी थ्योरम का कन्वर्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, दैट if the sum of the pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी। ओके, अभी मैं इसे साइक्लिक नहीं कहूंगा। सो यहाँ पे आपको यह दिया गया है, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, लेट्स से एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी की मेजरमेंट आपको 180 डिग्री की दी गई है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक होगा, राइट। सो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अगले क्लास में हम इस थ्योरम को हम प्रूफ भी करेंगे। तो अभी इट इज 8:44 PM। सो मैं थोड़ा आपके बुक, महाराष्ट्र बोर्ड और CBSE दोनों के बुक को मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सो ये थ्योरम हमने सबसे पहले आज पढ़ा। ओके, सो हमने ये वाली फिगर बनाई, इसके अलावा ये 2 पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जो कि आपको घर पे पढ़ना है। ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, POQ इज द डायमीटर, और डायमीटर से सर्कल पे जो एंगल बनती है वो क्या होती है? 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे PQ सेगमेंट से एक यहाँ पे सेंटर पे बन रही है और एक यहाँ पे बन रही है, तो इस तरीके से उल्टा फिगर मीन्स बेसिकली लोग ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा भी आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो तीनों फिगर को आप गो थ्रू करके अगले क्लास में आइएगा। आफ्टर दैट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो ये हमारी सर्कल है, हमने 2 पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक सर एंगल यहाँ पे बनाया और एक एंगल यहाँ पे बनाया।
So if this is 10 degree, then it will be also 10 degree. Why? Because ये दोनों सेम सेगमेंट से बनी हुई एंगल है. ओके, सो अब यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पढ़नी है. तो जैसा कि आप देख रहे हो ABCD 4 पॉइंट्स हैं और वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और जब आपने उससे मिलाया तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला. सो ये क्वाड्रिलेटरल की चारों कॉर्नर से एक सर्कल टच होके जाती है. दैट्स व्हाई इट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? The sum of the either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. इसी का कन्वर्स आप यहाँ पे कह सकते हो that कि अगर अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री दी हुई है तो उसे हम साइक्लिक कहेंगे. राइट. सो अगले क्लास में यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. राइट. जैसे यहाँ पे ये सब थ्योरम हमने पढ़ा उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. राइट. सो जैसे this angle and this angle is equal. Why? Because it lie on the same segment BC. Okay, so you can solve this exercise. Okay, now let us see the Maharashtra board book. सो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस में आप लोगों का डिफरेंट है. महाराष्ट्र बोर्ड में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है और CBSE में इन सर्कल और सर्कम सर्कल नहीं है, बट दोनों टॉपिक जानना है. राइट. सो इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, जब ट्राइंगल की तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है और वहां से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो एक सर्कल बनती है जो कि ट्राइंगल के अंदर से जाती है. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल. हाँ, यहाँ पे इन सर्कल का कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन किया, फिर सर्कम सर्कल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एक ट्राइंगल की आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे दो साइड को, दोनों साइड यहाँ पे मिलेगी. Okay, so taking this as radius and this as center and this as radius, you can draw a circle. So इसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल. तो महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में इतना ही है, सर्कम सर्कल और इन सेंटर. इस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस सेट 6.3 में 5 कंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से करनी है. सो पॉसिबली हमारा नेक्स्ट क्लास कल होगा, तो कल के क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से करेंगे और 2-3 क्वेश्चन CBSE की NCERT की बुक से करेंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कुछ, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो कुछ रैंडमली हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वी विल रैप अप द टॉपिक सर्कल. So that's all for today class. I'm going to stop the presentation. Now you can leave the class.